नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म संकट में सपा। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है, जिसमें कानपुर की सीसामऊ विधानसभा भी शामिल है। ये सीट समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच नाक का सवाल बनी हुई है। इसी वजह से दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस सीट को जीतने में लगा दी है। महाराजगंज जेल में बंद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी सीसामऊ सीट से सपा के प्रत्याशी हैं। गौरतलब है कि सीसामऊ विधानसभा सीट से इरफान सोलंकी 4 बार विधायक रहे हैं। मुद्दे की बात की जाती है तो क्षेत्रीय जनता का यह भी कहना है कि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू और मुस्लिम है। वहीं हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा पर्व दीपावली पर भी यहाँ पर खास तस्वीर देखने को मिली, जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी बनखंडेश्वर मंदिर पहुंची, दीपावली की रात शिवलिंग पर जल चढ़ाया और मंदिर में दीपक जला, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। नसीम सोलंकी की पूजा पाठ पर मौलाना ने फतवा जारी कर दिया, तो वहीं पूरे मामले में अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी है। नसीम सोलंकी ने सपा को धर्म संकट में ला दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर हर पार्टी के प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत करने में जुटे हैं। प्रत्याशी जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी कड़ी में कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नसीम सोलंकी का अलग अंदाज देखने को मिला, जिसने समाजवादी पार्टी को धर्म संकट में डाल दिया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने वाले अखिलेश यादव को खुद उनकी ही पार्टी के प्रत्याशी ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए उपचुनाव की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का हल्ला मचाने वाली समाजवादी पार्टी अब खुद अपनी ही बिछाई बिसात में फंस गई है। दरअसल दीपावली के मौके पर कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने बनखंडेश्वर मंदिर स्थित शिवलिंग के पास दीपक जलाया। उन्होंने देर रात मंदिर में अभिषेक के बाद शिवलिंग छूकर प्रार्थना व पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके तमाम समर्थक मौजूद रहे, जिसके बाद यूपी की सियासत गर्मा गई। मंदिर में जलाभिषेक नसीम सोलंकी मुश्किल में फंस गई। मंदिर में पूजा करने के मामले में उनके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने फतवा दिया। मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने नसीम के खिलाफ फतवा जारी कर कहा, इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। जिस भी महिला ने ऐसा किया है वह शरीयत की मुजरिम है, उसको तौबा करना चाहिए और दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। उससे एक साहब ने ये सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है। और वो शरीयत की गिरफ्त में है, उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी होने पर बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सपा पर हमला बोला और कहा, सपा की लगाई आग से खुद सपा की प्रत्याशी ही जद में आ गई है। चुनावी पूजा पाठ से सपा को नुकसान हो गया है। जो आग समाजवादी पार्टी ने लगाई है, आज वो अपनी आग में खुद ही घिर गई है। कट्टरपंथ लगातार बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती रही है। अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए चुनाव के वक्त पे चली गई, तो ये बात कट्टरपंथियों को अब नागवार गुजर गई है और इसलिए कट्टरपंथी अब फतवा जारी कर रहे हैं।
इसलिए जब दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, तो अपने घर में भी आग कभी न कभी पहुंची जाती है। कट्टरपंथ से देश का भला नहीं होने वाला है, सबका साथ सबका विकास से भला होने वाला है। वैसे भी चुनाव के आधार पर जो लोग भक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं ना, उनका ऐसा ही हश्र होता है। मामले में विवाद बढ़ने के बाद नसीम सोलंकी ने के न्यूज से बातचीत में अपनी सफाई दी। नसीम सोलंकी ने कहा कि वह हर धर्म का सम्मान करती हैं। उन्हें दिवाली के मौके पर मंदिर में बुलाया गया था और तभी वह वहां पहुंची थी। हमने वहाँ पूजा अर्चना नहीं करी थी, हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता जो साथ में थे उन्होंने बोला आप यहाँ दीप जला के और आप दीपावली की शुभकामनाएं सबको दे दीजिए। तो बस यही वजह थी हमारे वहाँ जाने की। और फतवा जो हुआ है तो हमारे वो बहुत बड़े हैं, उनका जो है तो हम उसके ऊपर कुछ कहेंगे नहीं। उन्होंने बोला तो उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि आगे से हमारी वजह से किसी को ठेस ना पहुँचे। पॉलिटिकल स्टंट भी बताया जा रहा है इस चीज़ को, कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं चुनाव है, प्रत्याशी भी है सभा की। हाँ, तो उसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था। वो हम वहाँ से गुजर रहे थे, हमारे जो साथ में कार्यकर्ता थे भाई उनकी तो दीपावली थी, हमारे घर में तो 2 साल से ना दीपावली हुई है ना ईद मन पाई है, तो हम उनकी खुशियों में तो शामिल हो ही सकते थे। तो उनके बस खुशियों में शामिल होने के लिए हम वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा जिन्होंने फतवा जारी की कि इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत में इसका कोई जिक्र नहीं है, जो उन्होंने ऐसा किया उनको दोबारा जो है करना चाहिए। उन्होंने ये बोला था कि बुद्ध पूजा हमारे में नहीं होता है, मतलब आप किसी पूजा नहीं कर सकते। तो हमने वहाँ पूजा नहीं करी थी और जो हम वहाँ जाने का मकसद हमारा था सिर्फ दिए जलाना, पर जो हमारे साथ में थे उन्होंने बोला आप इस पर जल भी चढ़ा दीजिए। तो बस हमारा कोई मकसद नहीं था और मैं किसी के धर्म को अपना नहीं रही हूँ, पर मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ। उसके बाद मैं गुरुद्वारे भी गई थी और मैं अब जो है चर्च भी जाना है मुझे, तो हम किसी के धर्म को अपना नहीं रहे, पर मैं सबके धर्म का सम्मान करती हूँ। मामले को लेकर विवाद इससे ज्यादा बढ़ गया क्योंकि मंदिर के पुजारियों ने नसीम सोलंकी के जाने के बाद फतवा जारी होने के बाद के पूरे मंदिर का शुद्धिकरण किया और हरिद्वार से गंगा जल मंगाकर पूरे मंदिर और शिवलिंग को धोया गया। मंदिर डेली आते हैं? मंदिर आते हैं। आज मंदिर का शुद्धिकरण क्यों किया गया है? मंदिर का शुद्धिकरण इसलिए किया गया है कि हम लोग तो सनातनी हैं, सब धर्मों को मानने वाले हैं, सबका स्वागत करते हैं और सभी जगह जाते हैं। लेकिन एक इस क्षेत्र की महिला प्रत्याशी आई यहाँ पे, वो मुस्लिम है, इत्तेफाक से हमने उनका स्वागत किया, हमारा धर्म सबका स्वागत करता है। लेकिन उनके खिलाफ वो आई यहाँ पे जल चढ़ाया और दीपक जलाया, पूजा किया, हमने कोई विरोध नहीं किया, देखा कहीं कोई विरोध नहीं हुआ था। लेकिन उन्हीं के धर्मगुरुओं ने, उन्हीं के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उनका विरोध कर दिया, उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया कि जो है आपने जो है कहते हैं गलत किया, आपने जाके वो अशुद्ध स्थान पे आप गए हो, आपका हम लोग के धर्म में पूजा करना निषेध है। हम लोग जाके सब जगह पूजा करें, वो पूजा करके हमने स्वागत किया और फिर कहाँ से निषेध हो गया, कहाँ से उनका अपराध हो गया, समझे? उस धर्मगुरु के खिलाफ ही हम लोग हैं। ये जो इसमें चुनाव चल रहा है केवल राजनीति की दिक्कतें नहीं है, ये केवल एक चुनाव में वोट बांटने की तैयारी के लिए किया जा रहा है। हिंदू वोट को बांटने के लिए, जैसे बटेंगे तो कटेंगे वाला चल रहा है ना, वही है ये। यहाँ केवल हिंदू के लिए आना था कि उनका वोट बांटने के लिए कि वो हमको वोट दें। भाजपा यहाँ से जीत रही है भरपूर मतों से, उसको भाजपा की जो जीत है उसको काटने के लिए सब मंदिरों में जाने की तैयारी हो रही है और कुछ नहीं है। उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है जी न्यूज़ पे और बाकी चैनल्स पे कि हम गलती से चले गए, हमको बुलाया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, जानबूझ के यहाँ आई हैं और इन्होंने जलाभिषेक किया है और फूल भी रखे हैं। ये केवल इसलिए किया जा रहा है कि हिंदू वोट उनको मिले। ये एक पूरी तरह से हार दिख रही है समाजवादी पार्टी को यूपी के अंदर, तो अब हिंदू वोट पाने के लिए सब कर रही है। जय बाबा के मुख्य पुजारी राम नरेश मिश्रा, वनखंडेश्वर मंदिर। नसीम सोलंकी मंदिर आती है, दीपक जलाती है, जलाभिषेक करती है, आज मंदिर का गंगा जल से छिड़काव किया गया, शुद्धिकरण किया जाता है। एक्चुअली उनको ये मालूम नहीं होगा कि हम मंदिर कैसे जाएं। ना उन्होंने मंदिर में किसी पुजारी जी को, ना किसी समिति के मेंबर को, किसी से बगैर अवगत कराए मंदिर आए। जैसे सभी श्रद्धालु आते हैं इसी तरह वो भी आई बगैर बाबा के दरबार में। जब भी मुश्ताक सोलंकी और इरफान सोलंकी जब भी आए तो कभी भी वो मंदिर के अंदर नहीं आए। बता दें नसीम सोलंकी सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी हैं।
इरफान के जेल जाने के बाद विधायक इरफान सोलंकी की अयोग्यता के कारण उपचुनाव हो रहा है। इरफान को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके चलते खाली हुई सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। परिसीमन के बाद 2012 में सीसामऊ में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। सीसामऊ सीट पर 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें से मुस्लिम मतदाता 1 लाख के करीब, वहीं ब्राह्मण और अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या करीब 50-50 हजार है। नसीम सोलंकी ने मंदिर में पूजा में पाठ कर यूपी की सियासत को गरमा दिया। सपा के गले में ये हड्डी ऐसी अटक गई है जो खाते बन रही है और ना ही निगलते। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इरफान सोलंकी पिछले 2 साल से लगभग जेल में हैं। महाराजगंज कानपुर जेल से उन्हें शिफ्ट किया गया। उपचुनाव होते हैं उनकी सीट पर और बरखंडेश्वर मंदिर से खास लगाव भी था सोलंकी परिवार को। लेकिन जैसा भी मुख्य पुजारी बता रहे हैं कि भाई अंदर नहीं गए, अब इसकी कितनी सत्ता है कितनी झूठ की तो वो जाने। लेकिन हमेशा से मुझे लगता है हाजी मुश्ताक सोलंकी ने भी जीर्णोद्धार के लिए अपनी नीति से पैसा दिया, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। उपचुनाव था और वहाँ पर जाकर नसीम सोलंकी ने, जैसा आपने वीडियो में देखा, कि पूजा अर्चना कर ली, दीपक जला दिया और दीपावली की शुभकामनाएं दे दी। उसके बाद हिंदू धर्म की तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु ने जाकर एक फतवा जारी कर दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कलमा फिर से पढ़िए। उनके बयान का रिएक्शन यह है कि पूरे मंदिर का शुद्धिकरण करा दिया गया। इसी पर चर्चा करेंगे। मदन मोहन शुक्ला जी हैं, कांग्रेस नेता, बहुत बहुत स्वागत। संजय कटियार बीजेपी नेता हैं। जमीर सिद्दीकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। महबूब आलम खान है, मुस्लिम पक्षकार। शैलेंद्र त्रिपाठी हिंदू पक्षकार और अनिल झा सपा प्रवक्ता हैं। सबसे पहले तो शैलेंद्र जी आप ही की तरफ आऊँगा। क्या दिक्कत है? आप लोग तो बड़ा कहते हैं कि हिंदू धर्म सबका स्वागत करता है, और जब स्वागत कर लिया कोई अगर आग मान लीजिए पूजा अर्चना करने चला गया तो क्या दिक्कत हो गई? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, हिंदू धर्म सबका स्वागत करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है। अभी आपने इनका बयान देखा, इन्होंने अपने बयान में तुरंत ये कट्टरपंथी के दबाव में झुकी हैं और इन्होंने बोला कि मैं जो गलती हो गई है इसको दोबारा उनकी बात को ध्यान रखूंगी और उसको नहीं कर। मैं अन्य मेहमानों से कहूंगा अगर वह जब तक उनसे नहीं कहते तो अपने आप को म्यूट कर ले, जिससे मैं सबकी बात सुन सकूं। शैलेंद्र जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ आ रही है। अच्छा, मेरा ये कहना है कि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, लेकिन अपने धर्म में पूजा पाठ पद्धति शादी विवाह जो है वो हम अपने में करते हैं। और इन्होंने आकर के अगर जल चढ़ाया भी, लेकिन तुरंत अपने बयान में ही ये पलट गई हैं और इन्होंने कट्टरपंथियों के दबाव में कि अब हमसे जो गलती हो गई है, उनके जो फतवा आया है अब हम उसका ध्यान रखेंगे। इसका मतलब कि इनको लगा कि हमने गलत कर दिया और जाकर के खाली बाहर दीप नहीं जलाए, इन्होंने जाके अभिषेक किया है, वहां पर जलाभिषेक किया है। तो हमें केवल ये कहना है, मेरा ये कहना है कि हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हम सभी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं तो क्या हम वो हमारे धर्म की जो बातें हैं उनको मानती हैं। पहली बात तो यही, जिसने मूर्ति पूजा कर दी उसका उनके धर्म से निकाला हो गया, दोबारा उनको कलमा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा कलमा ही नहीं पढ़ना पड़ेगा, उनको दोबारा विवाह भी करना पड़ेगा। तो क्या वो इस सब के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो अपना अपना वो काम करें। लेकिन मेरा केवल ये कहना है कि राजनीति के लिए केवल वीर सावरकर ने कहा था कि अगर हिंदू एक हो जाएगा तो ये बड़े बड़े जो भी धर्म निरपेक्ष वाले लोग घूम रहे हैं, ये कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके घूमेंगे। आज वही दिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले गलती कर रहे, बाद में माफी मांग रहे। चलिए, महबूब आलम खान साहब हैं, मुस्लिम पक्षकार हैं। सर, एक मेरी आप लोगों से शिकायत है, आप लोग का फतवा तब क्यों नहीं आता है जब हम शुक्रवार का दिन, आपके यहाँ जुमे का दिन कहा जाता है, उस दिन आप लोगों को क्या एक मान ली पूरे देश में एक पिक्चर रिलीज हुई सलमान खान की, अब वहाँ पर फतवा उस पर भी रिलीज जारी करना चाहिए आपको ना, कि भाई टोपी लगा के लोग जा रहे हैं। देखिए पांडे जी, ऐसा है, विशाल नाम है हमारा। हेलो जी। अच्छा विशाल जी जी,
कहने का मकसद ये है कि पहले तो ये समझने की जरूरत होना चाहिए कि फतवा होता क्या चीज है। जी जी, समझा जिस दीजिए। चीज को देखिए, कोई भी अगर मामला है, कोई एक राय दी जाती है। अभी तो कोई जरूरी नहीं ना कि ये फतवा दिया गया या मीडिया के ऊपर चल रहा कि जिस तरीके से इन्होंने ये जो करा है वो एक फतवा दिया गया, जबकि जो मौलाना शहाबुद्दीन साहब हैं वो बरेली के हैं और वो एक संगठन चलाते हैं, एक बड़ा नाम है, सारी चीजें। लेकिन जो नसीम सोलंकी जी ने जो करा है उसका मकसद उनका क्या था, क्या मामला है, अभी ये साफ नहीं हुआ है। अगर उन्होंने जो जल अभिषेक करा है उसका एक सिस्टम होता है पूरा कि मुस्लिम धर्म के अंदर अगर कोई भी, हर धर्म में आज़ादी है, हर आदमी अपने अपने धर्म को फॉलो करे, उसमें कोई गुरेज नहीं ना। सनातन धर्म है वो अपने धर्म का पालन करे, क्रिश्चियन धर्म वाले हैं वो अपने धर्म का पालन करें, और जो मुस्लिम धर्म है वो अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन बात जब राजनीति की आ जाती है तो वहां हर तरीके से आदमी वोट बैंक की राजनीति करना चाहता है। जहां जो बुलाया जाता है वो वहां पहुंचता है। पहुंचना जाना एक अलग चीज है। अगर किसी से कोई हिंदू भाई हमारे यहाँ वोट मांगने आए, उसके बाद वो नमाज भी पढ़ ले, तो अभी उसका भी वो कहा जाएगा कि शुद्धिकरण कराया जाए और तमाम चीजें कराई जाए। इसी तरीके से जो मौलाना ने अपनी राय रखी है, वहां पे बरेली के जो मौलाना है शहाबुद्दीन साहब ने, उन्होंने अपनी राय दी है कि अगर उन्होंने, अब उनकी क्या मर्जी थी, क्या मामला था, इसको देखने की जरूरत होगी कि क्या वो किसी के कहने पे जाके उन्होंने जो है जल अभिषेक करा, वहां पे जल चढ़ाया, या वो अपनी मर्जी से चढ़ाया था, या उन्होंने किस तरीके से, किस अंदाज से क्या करा। ये एक बड़ा विषय है और चुनाव चल रहा है कानपुर शहर के अंदर, क्योंकि वो जो शीशमऊ विधानसभा का मामला है वहां तमाम लोगों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पे लगी हुई है। तो हर तरीके का पूरे शहर के अंदर एक मामला है। उसमें इसमें यह देखने की जरूरत है कि किन लोगों ने, ऐसा तो नहीं कोई राजनीति के तहत इस तरीके का ये माहौल एक बना के दिया, लेकिन अगर उन्होंने, अब ये उनको नसीम सोलंकी जी को मालूम होगा उनके दिल में क्या था। उन्होंने सच्ची श्रद्धा से अगर जल अभिषेक करा है तो फिर वो भाई, अगर उन्होंने मंदिर में जाके, मंदिर में जाने के लिए कोई बुराई नहीं ना, या मस्जिद में जाने के लिए कोई बुराई नहीं ना, या चर्च में जाने के लिए कोई बुराई नहीं ना, या गुरुद्वारे में जाने पर कोई बुराई नहीं ना। तमाम राजनीतिक जो है लोग वो जाते हैं और जाके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाके अपनी अपनी बात रखते हैं। लेकिन अगर कोई जाके नमाज पढ़ने लगे तो हाँ, फिर जो है वो गड़बड़ होगा। ऐसे ही अगर जो है नसीम सोलंकी जी ने, क्योंकि वो राजनीति में बिल्कुल नहीं है, उनको कुछ नहीं मालूम, उनको कुछ नहीं मामला, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा करा है और मुस्लिम धर्मगुरु जो शहाबुद्दीन हैं उन्होंने उस पर, उनसे एक सवाल पूछा गया। फतवे का मामला ये होता है, फतवा पहली चीज तो मुफ्ती देता है और उसका एक पैनल बनता है, उसमें फतवा किसी एक आदमी पे लागू नहीं होता है। फतवे का मामला ये है कि अगर एक जो है लिखित में, ऑन राइटिंग में एक मांग आएगा कि अगर क्या ये किसी शख्स ने ये काम करा तो ये सही है या गलत है, तो उसमें अपनी राय दी जाएगी। फतवा एक राय होता है। मैं तो एक चीज जानता हूँ, मैं आपको बताऊं, महबूब आलम जी, महबूब आलम जी, मैं आपको बता दूं, आजम खां को जानते हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। इसी के न्यूज की एक मुहिम थी स्वच्छ गंगा करके, शैलेंद्र त्रिपाठी जी को लगभग 2016-17 की बात है, और कानपुर शहर के सरसैया घाट के ऊपर जो हुआ था। और आपको याद होगा तब वजू कैसे की जाती है, और गंगा और वजू का तालमेल बताया था आजम खां साहब ने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर कई ऐसे लोग थे जो गंगा जी में गए तो उन्होंने अपने पैरों के जूते चप्पल नहीं उतारे थे, और आजम खान ने बाकायदा, जहां जिस स्टेज पे थे, चाहिए हमारे हिंदू भाई, अरे भाई बात में आते वो भी अपना जो है, बिल्कुल, आजम खान साहब स्टेज पे ही अपने जूते छोड़ गए थे जी, और नगर विकास मंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने डांटा था, और उस पे भी मुस्लिम धर्म के लोगों को दिक्कत हो गई थी कि भाई ये क्या कर दिया तुमने, गंगा जी से वजू क्यों कर दिया। वो मामला जो है वो उस वक्त का मामला था, उन्होंने क्या अपना करा। लेकिन हम भी किसी धर्म के धार्मिक स्थल पे जाएंगे, हर इंसान को चाहिए कि उस धार्मिक स्थल का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल, और सम्मान में जो हो सकता है वो करना चाहिए। और ये सब धर्मों से हिंदू भाई यहाँ आके नमाज थोड़ी ना पढ़ेगा। अगर वो आके हमारे यहाँ नमाज पढ़े या जो है ये जाके अगर जो है जल अभिषेक करेंगी तो फिर उसमें मुद्दा बनेगा, और वो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त शहर का मामला ये चल रहा है। शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं
कि जैसे अपना फतवा तो आप अपने पास रखिए, उन्होंने मुफ्ती ने सीधे सीधे बोला है कि उनको दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये चीजें नहीं चल पाएंगी कि आप जो भी अपना अच्छा लगा आपने अपना लिया। आप कह रहे हिंदू भाई मस्जिद में आते हैं, आपके मुस्लिम ही आपके मस्जिद में नहीं जा सकते? सभी अलग अलग मसलक के अलग अलग मुस्लिम आपके मस्जिदों में नहीं जा सकते? अगर इस तरीके की आप बात करेंगे तो हमारे दलित भाई जा तो आप ये सोचिए कि जब हमारे दलित भाई कहाँ जा पाते हैं? उनको भी 2 नंबर का शहरी बना के रखते हैं, दलित भाई कहाँ जा पाते हैं? मंदिर में हम कैसे देश के राष्ट्रपति जाने में भी दिक्कत करती है कि मंदिर के अंदर जाने में उनका भी जो शुद्धिकरण कराया जाता है। कम से कम ये भी हर धर्म के अंदर अपनी आस्था है, अपने अपने मामलात हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो। मुसलमान नहीं जा पाते, हिंदू कहाँ से आ जाएंगे? हमारे दलित भाई कहाँ जा पाते हैं? सिखों के लोग आपके नहीं जा पाते। देश के राष्ट्रपति गए, उसके बाद उस मंदिर को बुलाया गया। मैं आपको भी दर्जनों उदाहरण दे दूंगा कि दूसरे मसलक के मुसलमानों को आप लोगों ने मार करके भगाया है। शिया सुन्नी में नहीं जा सकता, सुन्नी बरेलवी में नहीं जा सकता, किसमें नहीं जा सकता। ये आपके अंदर का मामला है, लेकिन ये आपके अंदर का मामला है। मेरा केवल ये कहना है, जब ये आपके अंदर का मामला है तो हमारे भी अंदर का कोई मामला हो सकता है। हम लोग शुद्धता के, हम लोग मंदिर जाते हैं, शुद्धता के साथ जाते हैं और उसका पालन करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। मांस का भक्षण करते हैं, आप गाय मांस को निषिद्ध नहीं मानते हैं, और आप लोग गाय का मांस खा करके मंदिर में जाएंगे, हम कैसे स्वीकार लेंगे? आप गंगा को मां नहीं मानते हैं, आप भारत को मां नहीं मानते हैं, हम कैसे मान लें कि आपका जहाँ पे हम अपनी माँ को मां मानते हैं जिसने हमको जन्म दिया। आपको स्वीकार कर चलिए मुद्दे से भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाकी सम्मान सबका होना चाहिए, लेकिन अगर आप जिस चीज को मानते हैं उसको जरूरी नहीं ना कि हम भी माने। बेशर्त ये है कि हमारे हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि हर शख्स जो है, हर मजहब का मानने वाला, वो अपने अपने धर्म के अलावा भी दूसरे धर्म का सम्मान करता है, और बिल्कुल करना चाहिए। हमें मंदिर पे भी, हम मंदिर का भी सम्मान करते हैं, हम चर्च का भी सम्मान करते हैं, हम का भी सम्मान करते हैं, हम तमाम चीजों का सम्मान करते हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ कहने का ये है कि हम आपके धर्म इंटरफेयर ना करें। हम जाके अगर जल अभिषेक करेंगे तो वो गड़बड़ बात है। बाकी हम अगर मंदिर जा रहे हैं तो अब जैसे आपकी आस्था, आपका मामला है भाई, आप गणेश चतुर्थी देखते हैं ना? आप गणेश चतुर्थी देखते हैं ना? भाई साहब है कि नहीं ना? अरे महमूद आलम खान साहब, महमूद आलम खान साहब, हमारी बात भी सुनिए थोड़ा। चलिए, अब आप लोगों ने बहुत बातें कर ली, हमारी माँ ये सब बातें। महमूद आलम बहुत समय दे दिया विशाल जी, और बहुत बात कराई। आ रहा हूँ आप ही के, मैंने चैलेंज ही समय दिया था, अब तो मैं आप ही के पास आ रहा था। महमूद आलम बोलेंगे और कौन बोलेगा भाई? अरे आप बोलेंगे, अब संजय जी बोलेंगे। तो पहले जी बीच में बोलना चाहिए कि आत्म खराब है बहुत जी, गलत बात है। चलिए आप ही बोल दीजिए। चलिए संजय जी, आप बताइए मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ ना कि ये तो आप लोग को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। ठीक है, ठीक, चलिए मैं बोलता हूँ। ठीक है विशाल जी। हाँ। सब पहले तो बात ये, पहले गोवर्धन पूजा की सबको बधाई, सारे आपके दर्शकों को और आपके सारे पैनलिस्ट और के न्यूज के सभी स्टाफ, बहुत बहुत बधाई। देखिए, अभी मैं बात सब सुन रहा था, महबूब आलम जी की बात में सुन रहा था, लंबा भाषण पे आ रहे, बड़ी मीठी बातें कर रहे हैं। क्या इतना मीठे हैं ये? अरे इतने कट्टरवाद के समर्थक लोग, इनके तो मुंह से बोलते अच्छा ही लगता है, इतना कट्टरवादी लोग हैं ये। बता रहे सब जगह सब लोग आते हैं, मस्जिद में सब चले आते हैं, सब आ जाते हैं। अरे ये वो सुनियोजित साजिश है ये। पीडीए अखिलेश यादव चिल्लाते घूमते, परिवारवाद डेवलपमेंट एजेंसी है अखिलेश यादव की और राहुल गांधी, ये सब परिवारवादी पार्टियां यहाँ पर सुनियोजित साजिश कर रही हैं कि जा करके मंदिर में नाटक किया जा करके प्रत्याशी ने वहां पर, और उसके बाद फतवा जारी होता है। अरे हमारे अखिलेश यादव राहुल गांधी जा करके कहीं गाँव में जाते हैं, गोदी पहन के जाते हैं, चादर ओढ़ के जाते हैं, दुनिया का नाटक रच के जाते हैं। ये जाते होंगे, हमारी भारतीय जनता पार्टी या हमारा सनातनी इस तरह की हरकतें नहीं करता है। नाटक नोटंकी करे जा करके ये हरकतें, ये सिर्फ यही लगते हैं जो तुष्टिकरण की राजनीति देश के अंदर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश अंदर कर रहे हैं, ये यही लोग करते हैं। और सीसाओं को लेकर सारा ड्रामा ये रचा हुआ है और सुनियोजित रचा समाजवादी पार्टी का, किसी तरह से तोड़ा जाए। हाँ, हम भी बहुत बड़े आपके समर्थक हैं, हमारे को वोट देते हिंदू समाज। अरे साहब, आप लोग तो अति जोतते हैं, 90% वोट एक तरफ, वोट देहात चलाते हैं। इतने उदाहरण मौजूद है देश, उत्तर प्रदेश और देश के अंदर, कि जहां पर देहात चलता है, जहां मुस्लिम ज्यादा, वहां पर आपका प्रत्याशी नहीं जीतेगा। कांग्रेस करने के लिए पश्चिम बंगाल में अजय जी थे, उनके नेता थे, सदन नेता थे,
उनको हरा दिया क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। ये किसी की सगी कौम नहीं है, सिवाय वोट की राजनीति, तुष्टीकरण, केवल इनको अपना अपना दिखता है। और इसी आधार पर तो सारा देश का बंटवारा करा दिया कांग्रेस पार्टी ने, देश का विभाजन करा दिया धर्म के नाम पर। ये सब इस तरह के लोग हैं और इस तरह के काम करते रहते हैं, और इसी सीसामऊ में इस तरह की हरकत की गई और देखिए जाते ही फतवा जारी हो गया कि साहब ये करना पड़ेगा। ये आप लोगों की आपकी केवल भाईचारा कहते हैं, भाई हम है, चारा हम है, भाई आप बने रहते हैं, ये दंगल चल रहा है। और इसलिए अब सब सनातन धर्म जाग चुका है, क्या हालत है। और अखिलेश जी को जमीन खिसकती दिख रही है और अपने घोषित पड़े सत्ताधीश। अरे तुम क्या राजशाही है क्या देश के अंदर? सत्ताधीश आप ही होंगे 27 में। किसने कहा? जनता वोट करेगी तब आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। अरे देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है संजय जी, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। काहे की सबसे बड़ी पार्टी? उत्तर प्रदेश के अलावा इनका वजूद क्या है? कितने लोग हैं उत्तर प्रदेश के अलावा? उत्तर प्रदेश में अगर 36 सीट हो गई तो क्या बहुत बड़ी पार्टी हो गई? कहाँ इनका जनाधार है? किस राज्य में जनाधार है? कहीं इनको कांग्रेस धता बता देती है, कभी ये कांग्रेस को धता बता देते हैं इंडी गठबंधन में, कहीं महाराष्ट्र में भिखारी बना देते हैं, कहीं खुद बन जाते हैं। और यहाँ तो कांग्रेस इनके गोदी में सवार घूम रही है। और कांग्रेस इन्होंने दिखा दिया, 9 सीटों पर अपने आदमी खड़े कर दिए। ये इनका खैर आपसी मामला है, जूता राज करते रहे और मांगते रहे, बने रहे, हम सगे हैं। कहीं इंडी गठबंधन नहीं, महाठगबंधन बन चुका है। केवल इनका उद्देश्य है किसी तरह सत्ता हासिल हो जाए या इस चुनाव में हार जाए लोग, भारतीय जनता पार्टी हम लेके नारा घूमने लगे। जैसे 99 सीट पा के ऐसे घूम रहे राहुल गांधी, जैसे 543 सीट पा गए हूँ। अरे साहब 543 में 99 है, वो कोई 99 कोई बहुमत नहीं है। क्योंकि आप खुश हैं, ठीक, आप खुश रहिए। यहाँ तो सब मिलाकर तुम 240 दिया है, हमारी तो सब मिलाकर हम 240 हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले है, आप किससे मुकाबला कर रहे हैं? और सिर्फ एक इनका नारा है भाई साहब, मोदी को हटाओ, मोदी हटाओ। इनका कोई एजेंडा नहीं, देश के प्रति कोई विजन नहीं, प्रदेश के विकास का कोई विजन नहीं, शहर का कोई विजन नहीं, शहर में क्या होना चाहिए उसका कोई विजन नहीं। केवल आ जाए तो फिर से माफियागिरी, फिर किसी गरीब महिला का प्लाट हथिया ले, फिर किसी गरीब का जमीन लूट ले, किसी का घर कब्जा कर ले, किसी की हत्या करवा दे। ये हालत इनके यहाँ, सिर्फ लूट पाट, लूट खजूर, रंगदारी, यही धंधे समाज। अच्छा, आपने संजय जी आपने एक बात कही, अरे मेरी बात सुन लीजिए, अब आपकी बातों से ही आपसे सवाल पूछूंगा ना। आपने कहा ये कौम पर भरोसा नहीं करने लायक है। मुख्तार अब्बास नकवी पर भरोसा करते हैं क्या आप? क्या चीज? आपने कहा इस कौम पे भरोसा करने लायक नहीं है, आप ही ने कहा, आपने कहा शहनवाज हुसैन ने भरोसा करते हैं क्या? अपराधियों की, अरे आपने कहा ना इस कौम पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आपने कहा ना इस कौम पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आपने कहा। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रपति थे। अरे आपने तो पूरी कौम को कह दिया भाई साहब, आपने तो ये पहले सोचना चाहिए था। आप पूरे कौम को कह रहे हैं, कैसी बात आप करते हैं? अपनी बातों पे खुद फंसते हैं आप लोग, अपनी बातों पे खुद फंसते हैं आप लोग। पार्टी आतंकवाद के समर्थक हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। चलिए ऐसे लोग बने रहिए हमारे साथ, आएंगे आपके पास, आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलिए आप भी थोड़ा सोच के बोला करिए, 2-3 चीजें आपने जो बोली उन्हें एक बार फिर से सोचिएगा अभी बैठ के। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका था कि जमीर सिद्दीकी के पास चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जमीर जी, आप इस पूरे मुद्दे से देखते हैं, अभी आपने दोनों मुस्लिम पक्षकार को भी सुना, अभी आपने हिंदू पक्षकार को सुना, भाजपा नेता संजय कटियार को भी सुना, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? सर अनम्यूट कर लीजिए। ओके जी, ये सिर्फ एक शुद्ध राजनीतिक मुद्दा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कौन मंदिर में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन मस्जिद में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, तमाम लोग ऐसे हैं जो मज़ार पे जाया करते हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल, तमाम हिंदू भाई हमारे ऐसे हैं जो मज़ार पे जाते हैं। तो इसको जो है वो राजनीतिक उससे नहीं देखना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि हाजी मुश्ताक सोलंकी जो है, उन्होंने यहाँ हवन किया, मुझे वो अच्छी तरह से याद है। उस समय रज्जाक मंसूरी थे जिन्होंने फतवा लिया था। उस समय मुश्ताक सोलंकी के ऊपर यह फतवा आ गया था कि साहब इस्लाम से इनको खारिज किया जाता है, और उनके घर पे हमला भी हुआ था।
रज्जाक मंसूरी ग्वालटोली में रहते थे, उनका घर पूरा तोड़ दिया गया था। उसके बाद फिर इरफान सोलंकी ने 50 लाख रुपए मंदिर को दिया, आपको पता है जी। तो उसके बाद भी जो है आपने देखा कि जो मंदिर की जो आसपास की जगह है वहां से उनको इरफान सोलंकी को बहुत अच्छा वोट मिला। हो सकता है उन्होंने अपनी पत्नी नसीम सोलंकी को यही कहा होगा कि भैया तुम भी जाओ वहीं पे, ठीक है, और उसके बाद जो है वहां पूजा अर्चना करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपका भी कुछ भला हो जाएगा। हो सकता है इसी लिहाज से वो गए हों, हम तो इसी नजरिए से देखते हैं इसको। जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ अनिल झा जुड़े हुए हैं। अनिल जी, क्या करते हैं आप लोग चुनाव के बीच में? बयान से पलट जाते हैं लोग। अब अध्यक्ष जी आपके कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। विशाल जी, अध्यक्ष जी हमारे कुछ बोल नहीं रहे, इसका ये मतलब थोड़ी है कि उन्होंने कोई असहमति या सहमति जता दी। अरे मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कुछ बोल नहीं रहे तो सत्ता पक्ष सवाल कर रहा है। देखिए, आप एक दोहा है कि समय पाए तरोड़ लगे केतक सिंचो नीर में आप जितना भी पानी डालिए, समय आएगा तभी वो फल देता है वृक्ष। तो वो समय का इंतजार है। चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगा हुआ है, वो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको पता है कि आचार संहिता लगा है, धर्म का मामला है, उस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। रही बात जो आपका आज डिबेट है, विशाल जी, मैं बहुत मुद्दे की बात करता हूं। जो सवाल एंकर द्वारा पूछा है उसका कोशिश करूंगी 100% जवाब, और जो बाकी के पैनलिस्ट होते हैं उम्मीद रखता हूं कि वो भी उसी मुद्दे पे बात करें। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कटियार संजय भाई हैं, उनकी आदत है जहां जहां भी बैठते हैं वो मुद्दे भी बात नहीं करेंगे, 2-4-5 बातें इन लोगों को सिखाई जाती है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। धर्म से रिलेटेड है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, मोदी जी, योगी जी और परिवारवाद, एक आध और है, बस इसी में लपेटे रहते। और आज बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है ये जो आपने आज उठाया है, और मैं इसको शुरुआत यहां से करूंगा जो हमारे अभी पत्रकार भाई कह रहे थे। बिल्कुल ही चुनाव है तो प्रत्याशी हो चाहे पार्टी हो, जो भी कदम उठाएगा जहां भी जाएगा वो मुद्दा बनता है। आप जब मोहल्ले में घूमते हैं, किसी का घर छूट जाता है, चाहे वो हिंदू का हो मुस्लिम का हो, तो वहां भी बात आता है, चाहे प्रत्याशी हिंदू हो चाहे मुस्लिम। बात वही है कि मुख्तार नकवी की बात करी आपने, तो वो देखिए कैसे पलट गए और क्या कह रहे थे उसके लिए। देखिए, जो इरफान सोलंकी है, मुश्ताक सोलंकी जी का क्या लगाव है वहां के उस एरिया से और वेंकटेश्वर मंदिर से, अभी हमारे पत्रकार भाई ने कहा, आप भी जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। अभी इरफान भाई ने अपने कोष से जो पैसा दिया वहां जिम्मेदार के लिए, वो भी किसी से छुपा नहीं है, कानपुर शहर में चर्चा का विषय है। और उस परिवार के साथ जो हुआ है, मैं जानता हूं, मैं एक पार्टी का कार्य करता हूं, उस विधानसभा में मुस्लिम छोड़ दीजिए आप, 70% हिंदू उस परिवार से, उस महिला से, उस प्रत्याशी से सिंपैथी रख रहा। पार्टी छोड़ दीजिए आप, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, आज के समय सिंपैथी रहा है, दया है उसके ऊपर को देख जो उसके साथ हुआ। रही बात धर्म की कि वो मंदिर चले गए, तो आपने सभी लोगों ने कहा, हमारे हिंदू पक्षकार ने भी कहा कि मंदिर जाना चाहिए। कहीं भी जाता है, हम और आप अमामन जब निकलते हैं रास्ते में, अगर गुरुद्वारा हम लोग गुमटी से निकलते हैं तो मत्था बाहर से टेक लेते हैं, गुरुद्वारा मिलता है दर्शन, वहां का दर्शन पुरवा का हो या गोविंद नगर का हो वहां कर लेते हैं, मंदिर मिलता है तो मत्था, समय नहीं मिलता है तो मत्था टेक लेते हैं। यानी हम आदर करते हैं, अपने धर्म का भी आदर कर रहे हैं और दूसरे के धर्म का भी आदर। तो वो मंदिर गई, उन्होंने खुद भी कही है कि मैं वहां से निकल रहा था, मुझे लोगों ने कहा, मैं गया वहां, चलो उन्होंने पूजा भी कर ली। तो हमारे में तो यही सिखाया जाता है, जो हमारे पास ईश्वर के पास जो जाएगा उसका उद्धार करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। चुनाव है, हो सकता है उनका कल्याण हो जाए, हो सकता है ये बात मैं भाजपा के नेताओं को ईजा पहुंचा रहे हूं कि भाई लोग तो वोट दे ही रहे थे, अब तो मंदिर भी चलेंगे, ज्यादा वोट मिल जाएगा, तो हम और हार हमारी सुनिश्चित हो गई। जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, क्या बनखंडेश्वर मंदिर में उनका कोई योगदान है क्या? कभी वो गए हैं क्या चुनाव में? अभी जा रहे होंगे, गए होंगे, उससे पहले क्या कभी गए हैं? जबकि उसी विधानसभा के वो रहने वाले हैं। तो नहीं, उस विधानसभा के नहीं है वो रहने वाले, वो आरनगर विधानसभा के रहने वाले, ये कंफर्म कर दूं। कानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन आरनगर विधानसभा उनका भी कानपुर के सटे, उस विधानसभा से सटे हुए कानपुर के रहने वाले। चलिए, अब अपनी करेक्ट कर। अब रही बात मौलवी जी का, जो बरेलवी जी का, आपने बरेली से कोई मौलाना जी का फतवा, तो उन्होंने अपना किया, उनका भी अपना अधिकार है फतवा जारी करने का। बट इन सब चीजों से होगा क्या? इन सब चीजों से चुनाव तो नहीं रुकने वाला है। जो लोग 3 लाख
2.5 लाख 3.5 लाख वोटर हैं वहां पे, मतदान तो करेंगे ही करेंगे। जो 1 लाख ब्राह्मण और 1 लाख से ऊपर जो वहाँ पे दलित पिछड़ा लोग हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। जो 50-60 हजार मुस्लिम, 70 हजार मुस्लिम है वो तो वोट करेंगे ही करेंगे, और सरकार चुनाव कराएगी। तो ये चुनावी माहौल को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश है, मुद्दा बनाने की कोशिश है। अच्छी बात है, अगर हो सकता है उन्होंने एज ए प्रत्याशी गलत किया होगा तो लोग उनके खिलाफ नाराजगी जाहिर, लोग उनको वोट नहीं देंगे। लोग उन्होंने अच्छा किया होगा तो और वोटों की बारिश होगी। ये सोचना समझना प्रत्याशियों का विषय है, तो दोनों प्रत्याशियों को समझना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतना ज्यादा तुल देने की जरूरत है। और भाजपा के लोग तो वैसे भी कहते हैं कि हम सबको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम सबको अपने में शामिल कर लेंगे, तो अच्छी बात है। वो यही मान के चलें कि नसीम जी गई, पूजा करी, आज से उनकी हो गई, तो जो 70% हिंदू वर्ग हैं उनको तादाद उतने वोट कर दें कि जो जीत का अंतर इरफान सोलंकी का पिछले 2000 उसमें रहा था 22 में, वो जीत का अंतर 3 गुना 4 गुना हो जाए। और वो आने वाला जो है 13 तारीख को पता ही चलेगा, 13-23 को जो होने वाला अपना चुनाव भी क्लियर होने वाला है, पता ही चलेगा। तो विशाल जी, मैं इस विषय पे इतना ही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस प्रत्याशी के साथ तन मन धन से लगा हुआ है। प्रचार प्रसार हर एक वर्ग के घर, एक एक दल जनता के घर, एक एक धर्म वालों के घर, एक एक जाति के घर जा रहे हैं अपना आशीर्वाद मांगने के लिए। उनका आशीर्वाद मिल रहा है और चुनाव में हम सब लोग लगे हुए हैं। हम लोग इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, इससे क्या हो जाएगा, इससे नहीं होगा, ये समय बताएगा इलेक्शन के बाद। और इलेक्शन के बाद जब चुनाव होगा उसके बाद अपने आप दूध का दूध पानी का पानी होगा। फिर इस विषय पे अगर हम लोग बात करें, डिबेट करें, तो अच्छा रहेगा कि भाई ये हो गया इसलिए शायद ये हो गया, ये हो गया इसलिए शायद ये हो गया। अभी तो सब चीजें अच्छी लग रही है। मुझे लग रहा है कि जो आप चुनाव में वो प्रत्याशी जिनको जहां नहीं भी जाना चाहिए वहां भी जाते हैं। बिल्कुल, हम लोग भी पार्षदी लेवल पे चुनाव लड़े हैं, हम लोग वहां भी जाते हैं, जो हमको पता है हमें वोट नहीं मिलेगा, बट हम भी जाते हैं, वहां पैर छूते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये तो एक चुनावी प्रक्रिया है और उसमें हम और आप जिस परिवेश में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस धर्म को और जिस राष्ट्र को मानते हैं, वहां तो एक परिपाटी है, वो फॉलो कर रही है, बस उसको इतना ही देखना चाहिए। चलिए, मदन मोहन शुक्ला जी बने हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। सर, कांग्रेस मुख्य गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन एक सवाल यही है कि भाई ये धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ पर तो हम लोग ये कहते हैं ना, ये गुलदस्ता है, इसमें सारे धर्म जब के लोग अब एक साथ बैठते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं इन सब चीज़ों की जगह होनी चाहिए। इस तरीके से कोई फतवा जारी कर रहा है तो कोई शुद्धिकरण कर रहा है। सर, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है। देखिए, ये चूंकि बाई इलेक्शन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, रिश्वतखोरी बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार। अब उनको कोई ना कोई मुद्दा हिंदू मुसलमान का चाहिए जिससे उनका काम चल जाए, और उनकी मजबूरी है। 5 बार से लगातार चुनाव हार रही भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में, और तब हार रही थी जब कांग्रेस भी लड़ रही थी। अब तो इंडिया गठबंधन एक है, इसलिए उनको थोड़ी परेशानी है कि कोई मुद्दा मिल जाए। रही बात नसीम सोलंकी जी की कि वहां मंदिर में गई, हर प्रत्याशी हर जगह जाता है और जो भी कार्यकर्ता या वहां का स्थानीय लोग होते हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ दिवाली दीपक जला दिए, दीपक जला दिया। किसी ने कहा जल चढ़ा दिए, जल चढ़ा दिया। उनको ये नहीं मालूम कि इसके कोई नाराज हो गया, खुद को तो समझते कि अच्छे के लिए हम कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हर जगह ईश्वर वास करता है, और हर जगह अगर उनके मन में भेदभाव होता तो क्यों उनके पति 50 लाख रुपया मंदिर के लिए देते? क्यों अभी नेत्रहीन को स्कूल में उनके ससुर ने एक सड़क बनवाई थी अपने पैसे से, विधायक ने स्याला घटकर पैसे बनवाई, तब नई निधि आ रही थी। तो इन्होंने अपना जो काम किया है उसके बल पर वो जनता के बीच जा रही हैं, और जनता ने जो कहा जैसे कहा तो उसके लिए चूंकि जनता ही भगवान होती है तो उसको भगवान का आदेश मानकर जो कहा उन्होंने करते चली गई। अब आप भारतीय जनता पार्टी आज जो इसको वितंडावाद पैदा कर रही है, आप बताइए जाट मऊ में तमाम लोग जाते हैं सिद्धनाथ मंदिर दर्शन करने, और मखदूम शाह की मजाद भी वही हिंदू जाता है, जाते कि नहीं जाते हैं? तमाम लोग देवा शरीफ जाते हैं, हिंदू जाते हैं, अजमेर शरीफ तमाम जो हिंदू जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। ये हिंदुस्तान की एक संस्कृति है, और इसको ये भारतीय जनता पार्टी जो तोड़ने का प्रयास कर रही है, मैं नहीं समझता मैं सफल हो पाएगी वोट की राजनीति के लिए। वो तो मुख्यमंत्री का आवास भी गंगा जल धुलवा रहे, तो वो कौन मुसलमान थे? और जब अखिलेश यादव ने बंगला छोड़ा तो उसको भी गंगा जल धुलवा कर शुद्ध कर रहे थे।
तो इनकी एक धारणा है, उनको बैकवर्ड से भी नफरत है, दलित से भी नफरत है, माइनॉरिटी से तो है ही, उनको बड़ा परहेज है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की एक संस्कृति है जहां पर कहते हैं, हर जगह कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हम वतन हिंदुस्तान हमारा, ये हमारी मूल भावना है। और हर जगह जैसे मुस्लिम में भी उनके धर्म में भी है कि खिदमत खल्क की दुनिया की सबसे बड़ी इबादत है गरीबों की मदद करना, उससे बड़ी कोई इबादत पूजा नहीं है। आज हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देख करके कि कैसे आज पी रोड में एक घटना हुई, कैसे 2 लोग मर गए दिवाली के दिन, उस पर चर्चा नहीं हुई कि आतंकवादी से मरे, कि पटाखे से मरे, कि सिलेंडर से मरे, कैसे हो गई। जब सिलेंडर घर घर पहुंचा तो कैसे सिलेंडर लेने जाना पड़ा। आज एक पत्रकार की हत्या हो गई फतेहपुर में, दिन दहाड़े हत्या हो गई, और कहते हैं अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। मेरी समझ में आता अपराधी कहां थर-थर कांप रहे हैं, दिन दहाड़े पत्रकार की हत्या हो गई। लखनऊ में कोर्ट के अंदर गोली चल के गोली मारी गई कोर्ट के अंदर, जज को छिपना पड़ा मेज के नीचे, और अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। आज ये जो नैरेटिव जा रहा है, आज भ्रष्टाचार चरम पर और गुंडागर्दी चरम पर, महंगाई चरम पर, आज इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए चुनाव में, न कि ये मंदिर मस्जिद और इसमें धर्म के आधार पर। और जिन लोगों ने बहुत खुश हैं, का ऐसा नहीं कि उनको सब मुस्लिम वोट मिलने चला जा रहा भारतीय जनता पार्टी को, पता नहीं क्यों बहुत परेशान है। अरे कुछ काम करो किसी में ना, अगर मुसलमानों के मस्जिद के लिए काम किया होता, किसी गरीब के लिए काम किया होता, अस्पताल के लिए काम किया होता, उनकी दवा दारू कराई होती, कोई स्कूल खुलवाया होता, तो मैं समझता हूं उसका लाभ होता। इससे मंदिर मस्जिद से वो चलने वाला नहीं है। आज कानपुर का जो सीसामऊ का विधानसभा क्षेत्र का चुनाव है, वो चुनाव मुद्दों पर चुनाव है। आज जो इंडिया गठबंधन एक उद्देश्य लेकर चल रहा है कि हमको संविधान की रक्षा करनी है, हमको संविधान के तहत देश को चलाना है, हमको यहाँ से जो महंगाई है इस पर अंकुश लगाना है, हमको भ्रष्टाचार में अंकुश लगाना है। आज भ्रष्टाचार चरम पर है। आज शिवाजी बहुत बड़े भक्त हैं, हवा के झोंके शिवाजी की मूर्ति गिर गई करोड़ों रुपए की लागत की। आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसी मूर्ति बताई जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया हो, अनावरण किया हो, हिंदुस्तान नहीं दुनिया में जिसका प्रधानमंत्री ने अनावरण किया हो, मूर्ति हवा के झोंके से गिर गई हो। आज महाकालेश्वर के कॉरिडोर में हवा के झोंके से मूर्तियां सब गिर गई। आज तक कोई कॉरिडोर की मूर्तियां इस तरह गिरी हैं। भ्रष्टाचार, राम मंदिर की छत टपक रही है, पार्लियामेंट की छत टपक रही है। आज ये कोई भ्रष्टाचार की कोई सीमा है? आज इन सब पर ध्यान भटकाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के लोग एक मुद्दा लाते हैं कि कोई तरह मंदिर मस्जिद हो जाए, किस तरह हिंदू मुसलमान हो जाए, हमारा काम बन जाए। काम बनेगा तब जब आप जनता के बीच में काम करोगे ईमानदारी से, तब होगा। और जैसे 5 बार हारे हो, इस बार उससे अधिक वोट से हारोगे। अभी 27,000 वोट से पार्लियामेंट में ये विधानसभा हारी है, इसके पहले 5 बार से विधानसभा हार रही है। कहीं कोई जीतने की गुंजाइश नहीं। आप अभी देखिए, पर भी चले जाइए किसी जनपद में, आप क्या था कि हर जगह आपको केवल हिंदू मुसलमान दिखाई पड़ता है। एक नौजवान मारा गया तो दुर्गा उसके जो निकाला जा रहा है, गोपाल मिश्रा मारा गया, ब्राह्मण लड़का मारा गया। क्या दोस्त था? 22-24 साल का लड़का। आप उसको ऐसा उन्माद पैदा कर देते हो कि वो दूसरे घर में छत चढ़ जाए, दूसरे के धर्म का झंडा पैरों से रोकने लगे। और आप कोई नेता का लड़का नहीं जाएगा, किसी मंत्री का लड़का नहीं जाएगा, किसी भाजपा संघ प्रचारक का लड़का नहीं जाएगा। एक बेगुनाह ब्राह्मण का लड़का अगर उसको नौकरी मिल गई होती, सरकारी नौकरी, कोई नौकरी मिल गई होती, तुम्हारे बहकावे में ना आता। आज देश में आप चाहते हो गरीब बने रहें, मुफ्त अनाज पर उनका जीवन यापन हो, आप चाहते हो बेरोजगार बने रहें, जैसे उसका वो उपसाव वैसे आपके हिसाब से आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्म के नाम पर इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। धर्म के नाम पर लोगों को जान लेनी बंद कर दीजिए। धर्म के नाम पर नफरती माहौल करना बंद कर दीजिए। धर्म के नाम पर इसको तोड़ने का काम मत कीजिए, जोड़ने का काम कीजिए। और इंडिया यहाँ पर प्रेम और मोहब्बत, भाईचारे का संदेश लेकर चलती है। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में सब लोग मिलजुल कर देश की तरक्की के साथ काम करें, उसके हिसाब काम करें। अभी दीपावली का पर्व हुआ, हम गोवर्धन की सबको बधाई दे। दीपावली का पर्व हुआ, मेक इन इंडिया बड़ा नारा होता है। झालर से लेकर के दीपक तक चाइना से आए। इस बार पानी के दीपक तक चाइना से आए हैं। मैं गया दुकान में गया, मैं बिजली मार्केट में, कोई इंडिया की बनी झालर है, बोले भाई इंडिया की बनी है, करना है तो आप बल्ब ले लीजिए, कोई इलेक्ट्रिशियन बुलवाइए, जुड़वा के तार में जाके बल्ब लगवा लीजिए, बाकी इंडिया की झालर हिंदुस्तान नहीं मिलेगी। इंपोर्ट कम हो रहा है, चाइना से इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। हमारी जमीन चाइना कब्जा समय की कमी है, लेकिन उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। समय की कमी, जरा मैं संजय कटियार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हम समय आपका, मैं मेरा केवल कहना की है
कि धर्म के नाम पर चुनाव को मत ले जाइए, मुद्दों पर आइए, महंगाई पर आइए, भ्रष्टाचार पर आइए, शांति की व्यवस्था पर आइए, आप इन पर आइए, शिक्षा पर आइए, चिकित्सा पर आइए। आप क्या कर रहे हैं? दवा में 20 रुपए में 200 रुपए के रेट लिखा है, चूंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से पैसा मिल गया इसलिए उसको 200 रुपए दे दिया। 100 रुपए के इंजेक्शन पे 5000 रुपए लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से आपको पैसा मिल गया। ये जो भ्रष्टाचार की लूट मचाए हुए देश में, इस पर अंकुश लगाना होगा और ये तभी संभव है जब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे और इनका चेहरा बेनकाब करेंगे। बहुत ज्यादा इससे हिंदू मुसलमान के चक्कर मत पड़िए। सोलंकी जी जो जनता के बीच में गए, जो जनता ने कहा, जो जनता का आदर सम्मान किया, उन्होंने कहा कि हमको यहाँ दीपक जलाना कहा, अगर वो जबरदस्ती मंदिर में घुस गई होती तब आप आरोप लगा सकते थे। लोग लेकर गए, उन्होंने किसी ने कह दिया कि लोटा जल चढ़ा दी, उन्होंने जल चढ़ा दिया। उनकी क्या गलती है? अगर को किसी मंदिर में घुस गई होती, हम किसी जबरदस्ती घुस जाएं, कोई अगर ले जाता सम्मान से, हम चले गए, हम सही है वहां पे, हम तमाम मजार को कब्जा कर लेते हैं, मस्जिद को कब्जा कर लेते हैं। चलिए मदन जी, जब संजय कटियार जवाब देता हूँ, मदन जी मैं रोकूंगा, माफी के साथ आपको रोकूंगा, जरा मैं संजय कटियार के पास चलूंगा जवाब लेने के लिए। संजय जी। अभी एक बहुत वरिष्ठ नेता है हमारे मदन मोहन शुक्ला जी, कांग्रेस नेता है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। अब उतना लंबा शायद समय नहीं उनका, मैं सब बातों का जवाब दे सकता हूँ और अच्छे से। एक तो इंडी गठबंधन के लोगों ने बना लिया कि झूठ मुंह से बोलते रहो, सुनाते रहो, टीवी में बैठकर बस सुना दो जनता को झूठ, जो भी झूठ, सच का सामना करना नहीं चाहते। एक तो ये बात, इन्हें विकास दिखता नहीं है, इन्हें देश में विकास हो रहा है दिखता ही नहीं, उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है दिखता ही नहीं, कानून व्यवस्था ठीक है इनको दिखता ही नहीं। खैर वो उस पर नहीं जाना चाहता। एक ही बात बता दें, सीसामऊ चुनाव हो क्यों रहा है? अब ये तो बताएंगे नहीं, तो हम स्वयं बता देते हैं। इसलिए हो रहा है, यहाँ का चुना हुआ विधायक इतना भ्रष्ट था, इतना बेईमान था कि वो जेल की हवा खा रहा है और उसको 7 साल की सजा हुई, अपराधी होने कारण, और इसलिए उपचुनाव हो रहा है। ये अपराधी है और उसी और सपा का देखिए अपराधियों को संरक्षण देने का साक्षात उदाहरण, फिर उसकी पत्नी को दे दिया। साहब एक साहब भ्रष्टाचारी जेल में बंद है, पत्नी जी लड़के फिर चुनाव लड़ने आ गई। बेशर्मी की पराकाष्ठा, जनता को मूर्ख समझना, ये समाजवादियों और कांग्रेस पार्टी का सगल रहा वो है। अभी मदन मोहन जी कह रहे थे कि देश में गरीबी और गरीब रखना चाहते हैं। अरे गरीब तो 70 साल आपकी पार्टी ने रखा, गांधी परिवार ने रखा, सिर्फ देश का शासक बने रहने के लिए। और धर्म के नाम पर कांग्रेस ने ही इस देश को बंटवारा किया और पाकिस्तान को बनाया, सिर्फ जल्दी से कुर्सी मिल जाए प्रधानमंत्री की, सिर्फ इसलिए देश को विभाजन विभिषिका में डाला। सीसामऊ क्यों नहीं जीते आप लोग? सीसामऊ क्यों नहीं पाए? अरे सीसामऊ की दशा, हाँ मैंने पहले सेशन में बोला विशाल जी कि वहां पर वो 90% तुष्टीकरण का जो वोट है, वो तो भाई बड़ा अजीब इस देश। अच्छा चलिए, मुझे 3 चीजों का जवाब दीजिएगा, मुझे 3 चीजों का जवाब दीजिए। नमक फैक्ट्री में, नमक फैक्ट्री कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं? वो आज आप मंदिर धुलवा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री आवास क्यों गंगा जल धुलवाया गया था? उसमें तो पिछड़ी जात का एक मुख्यमंत्री था, आप ही पिछड़ी जात का था, उसको क्यों गंगा जल शुद्ध कराया गया था? उनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे, वो भी रहे। वो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे मदन जी, और तुष्टीकरण हमारे वहां पर करवाते थे। वो क्या कहते हैं मुस्लिमों होता है वो। अरे ये मत कहिए, बगैर प्रूफ कुछ भी मत बताइए, ये सब नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं, बगैर साच के कोई बात मत करिए संजय जी। ना, ये आप कैसे बता सकते हैं? आप वहां थे, आपके पास कोई प्रूफ है क्या? ये डिबेट में बैठे कुछ भी मत बोलिए भाई। क्यों गए थे? अरे कुछ भी मत बोलिए। उनकी अम्मा के क्यों पैर छूने गए थे? उनकी माताजी के पैर छुआ, उन्होंने साड़ी लेकर गए, वहां बिना बुलाए क्यों गए थे? देश का प्रधानमंत्री था, बिन बुलाए जाते, कोई घटना हो जाती तो क्या हो जाता? अरे इसीलिए आज वहां घुसकर मोदी जी ने वहां पर अटैक किया, आतंकवादियों की धज्जियां। चलिए बिल्कुल, मेरे पास समय की कमी, मैं जमीर सिद्दीकी के पास चलूंगा, मैं जमीर सिद्दीकी जी के पास चलूंगा, फाइनल कमेंट लूंगा। जमीर जी चलिए, आज महंगाई दर 2 चलिए मदन मोहन जी, महंगाई पर भी चर्चा कर लेंगे किसी दिन। जमीर जी अलग विषय है, क्या लग रहा है? चलिए मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, अब समय की बहुत कमी रहती है हमारे पास। जमीर जी एक बात बताइए, आप इस पूरे जो घटनाक्रम है, अब वो उसमें पाकिस्तान की एंट्री हो जाएगी, अभी 13 तारीख को है ना चुनाव, तो उससे पहले कई देशों की एंट्री होगी, कई रिश्तेदार नए बनाएंगे, लेकिन मूल मुद्दा यही है कि सीसामऊ में जिस स्थिति में भाजपा आज खड़ी है, समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है और जनता के मन में क्या है? देखिए कि जनता के मन में क्या है, जनता तो विकास चाहती है, जो विकास कराएगा उसको जनता चुनेगी, सीधी सी बात है।
और जहां तक अगर देखा जाए तो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही जी। देखिए सुरेश अवस्थी जी का भी बहुत काम है यहाँ पे शीशामऊ में, ऐसा नहीं है, और इधर काम भी चल रहा है उनका काफी, ठीक है। और वो भी हमारे ख्याल से 20 साल से तो क्षेत्र में काफी एक्टिव है, सक्रिय हैं, ठीक है। तो इसका लाभ तो उन्हें मिलेगा, ऐसा नहीं है। और जहां तक इरफान सोलंकी की बात है तो इरफान सोलंकी हम ये नहीं कहते कि वो मुस्लिमों में बहुत प्रिय हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है। वो तो कहाँ खड़े हैं मैं नहीं कह सकता कुछ। तो ये है कि जो टक्कर है वो कांटे की होगी, ये जान लीजिए। बिल्कुल। शैलेंद्र जी, जमीर भाई ने कहा, बाकी मदन मोहन शुक्ला जी ने जो कहा, इनकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घर घर सिलेंडर पहुंच रहे हैं, कैसे वो लेने चले गए। घर घर सिलेंडर पहले जो लाइनों में लोग लगे रहते थे, आज घर घर पहुंच रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं और जो भी सुविधा मिल रही है उस पर। नहीं भाई साहब, मैं आपकी बात काटूंगा, थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ इतना बता दें लोग कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, ठीक है, उसमें 30% मुसलमानों को भी दिया, 30%। तो क्या उन्होंने ये कहा क्या कि मुसलमानों को नहीं देंगे हम? जो घर घर जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, क्या उसमें मुसलमान नहीं है? मुस्लिम क्षेत्र में क्या राशन नहीं बट रहा है? देखिए आप एक तरफा मत देखिए ना, सवाल इस बात का है कि ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जो भाजपा नहीं दे रही, जो सपा देगी या सपा ने दिया, हमें बता दें। सपा के टाइम पे कितने दंगे हुए, इसको भी देखिए ना, कितने सुकून से आदमी रह रहा है आज। मैं जमील भाई की बात का ही समर्थन करते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ कि आज के समय में राशन ले लीजिए, आवास ले लीजिए, कोई भी सरकारी सुविधा हो, आयुष्मान के कार्ड ले लीजिए, आप 6 बच्चों के 6 जिनके पास कुछ भी हो, शैलेंद्र जी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बिल्कुल बहुत अच्छी सरकार है, सबको अगर पक्षपात करती तो 6 यूनिट वालों को आयुष्मान पहले ना देती, बिल्कुल 6 यूनिट वालों को पहले दे रही, जिसका लाभ सारा मुसलमानों को। बिल्कुल भाई, मैं कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल। मेरा केवल ये कहना है कि जनता इन लोगों को देखती है कि चुनाव के समय में ये लोग किस तरीके की बात करते हैं और चुनाव के बाद इनका बात और व्यवहार क्या रहता है। जनता समझदार है, जनता देख करके वोट करेगी, जनता बहुत समझदार। बिल्कुल। बस शैलेंद्र जी, जैसे आपने बताया ना कि 6 यूनिट वालों को, थोड़ा संजय जी को भी बता दीजिएगा, जो पूरी कौम को सीधे टारगेट कर लेते हैं, बड़ी खराब चीज है। ये बात आप भी मान लीजिए कि उन्होंने सीधे पूरी कौम को टारगेट कर दिया कि भाई ये कौम, भाई हमें कलाम जी का भी नाम लिया, बाद में लिया संजय जी, बाद में लिया। ये नहीं, ये तरीका थोड़ी है। आप कह रहे हो कि आप सब कुछ हो रहा तो थोड़ा देखते हुए, थोड़ा बयानों से, ऐसे बयानों से बचा जाता है। एक केवल बात और कह दी है कि आपने मुख्तार अब्बास नकवी की बात करी है, जो भी व्यक्ति फतवों के से डरे बिना मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, हमारे पास आएगा, हमें उसको समर्थन करने में, हमें उस पर विश्वास करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे धर्म संकट में सपा। अब देखना होगा जो ये नसीम सोलंकी ने जो पूजा अर्चना की है, फायदा क्या मिलता है। लेकिन राजनीतिक पूरी जो राजनीति है वो गर्मा चुकी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। फिलहाल 4 में इतना ही। देख रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।